हेलो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। क्या हाल चाल है मेरे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस, कैसे हो आप सब? सर हम सब बढ़िया। आप कैसे हो सर? मैं भी बढ़िया हूँ, थोड़ा बहुत बस तबीयत खराब है। मैं आज आप सबके लिए लाया हूँ इशू ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे। दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम लोग को सीखना है दोस्तों। कॉपी निकाल लीजिए, कैलकुलेटर पेन सब कुछ निकाल लीजिए। दो इंपॉर्टेंट ऐसे कंसेप्ट जो आगे के पोर्शंस में बहुत 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 जरूरी है। सर कौन से? सबसे पहले तो आज हम लोग कॉल्स इन अर्लियर सीखेंगे। कॉल्स इन अर्लियर कि कॉल्स इन अर्लियर क्या होता है, कितने रेट से लगता है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद आज हम लोग सीखेंगे कॉल्स इन एडवांस। दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज आपको सिखाना है और आज का क्लास हो जाएगा ओवर। और एक सम भी करेंगे, एक मास्टर सम भी करेंगे। अपने मैथ का सम आज से शुरुआत करेंगे। कॉल्स इन अर्लियर और कॉल्स इन एडवांस आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कॉल्स इन अर्लियर किस सिचुएशन को बोलते हैं? अगर शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में से अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा अगर नहीं दिया है। सुनो जरा ध्यान से। इंस्टॉलमेंट कितने होते हैं? इंस्टॉलमेंट 4 होते हैं। अगर 4 इंस्टॉलमेंट में से मान लीजिए अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, या फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, या फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, उस सर्कमस्टेंसेस को, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अर्लियर। जब शेयर होल्डर अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का पैसा नहीं देता है, उसको हम लोग, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉल्स इन अर्लियर। तो दोस्तों सबसे पहले कॉल्स इन अर्लियर के बारे में आप लोग मेरे साथ लिखोगे, उसके बाद ही आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। आराम से आप लोग लिखते जाइए, जो जो मैं लिखवा रहा हूं वो सब लिखते जाइए। हेडिंग दीजिए यहाँ पे कॉल्स इन अर्लियर। एक मिनट please, थोड़ा वेट कीजिए। हेडिंग दीजिए कॉल्स इन अर्लियर। देखिए, समटाइम्स 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 शेयर होल्डर sometimes shareholder fail to pay the amount fail to pay the amount fail to pay the amount due on allotment। अब देखिए, एप्लीकेशन में कॉल्स इन अर्लियर नहीं होता, बिकॉज एप्लीकेशन में तो आपको इमीडिएटली पैसा देना पड़ता है। आप पैसा दोगे तभी आपको शेयर अलॉट होगा। एप्लीकेशन में कॉल्स इन अर्लियर होता ही नहीं है, बिकॉज एप्लीकेशन में तो इमीडिएटली आपको पैसा देना पड़ता है कि भाई पैसा दे तब जाके शेयर अलॉट करूंगा। तो कॉल्स इन अर्लियर सिर्फ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या तो फाइनल कॉल में होता है। ठीक है, तो समटाइम्स शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स तो द टोटल unpaid amount on one or more installment the total unpaid amount the total unpaid amount on one or more installment on one or more installment is known as calls in arrear। is known as calls in arrear। मतलब मान लो एक कंपनी ड्यू कर रही है, एक कंपनी ने अपना पैसा ड्यू किया, लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। कंपनी मांग रही है पैसा कि भाई अलॉटमेंट का पैसा दे दे, फर्स्ट कॉल का पैसा दे दे, फाइनल कॉल का पैसा दे दे, लेकिन शेयर होल्डर ने नहीं दिया। उसको हम लोग बोलते हैं, उस सर्कमस्टेंसेस को, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉल्स इन अर्लियर। शेयर होल्डर मांग रही है, एक कंपनी मांग रही है पैसा शेयर होल्डर से कि अलॉटमेंट का पैसा दे दे, फर्स्ट कॉल का पैसा दे दे, फाइनल कॉल का पैसा दे दे, लेकिन फिर भी शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं दे रहा है, उस सर्कमस्टेंसेस में हम लोग बोल रहे हैं दोस्तों कॉल्स इन अर्लियर। ठीक है, देखिए, सच अमाउंट सच अमाउंट सच अमाउंट represents the uncollected amount of capital from the shareholder। इसको अनकलेक्टेड कैपिटल बोलते हैं हम। अनकलेक्टेड कैपिटल, अनकलेक्टेड कैपिटल
फ्रॉम द शेयर होल्डर, फ्रॉम द शेयर होल्डर। मतलब शेयर होल्डर से तुमने कितने कितने पैसे, कितने कैपिटल कलेक्ट नहीं किया, उस चीज को बोलते हैं दोस्तों कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है? समटाइम्स शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स द टोटल अनपेड अमाउंट ऑन वन और मोर इंस्टॉलमेंट इज नोन एज कॉल्स इन अरियर। सच अमाउंट रिप्रेजेंट द अनकलेक्टेड कैपिटल फ्रॉम द शेयर होल्डर। इसको हम लोग अनकलेक्टेड कैपिटल बोलते हैं, मतलब शेयर होल्डर से जो पैसा नहीं मिला उसको हम लोग बोलते हैं। मान ले कि तू अलॉटमेंट का पैसा मांगा, एक कंपनी है, मैं एक कंपनी हूं, मैं अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया, मेरे को एक शेयर होल्डर ने नहीं पे किया, उसको मैं क्या क्या बोलूंगा? कॉल्स इन अरियर। मैं फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू किया, मेरे को शेयर होल्डर जब पे नहीं किया, उसको मैं क्या बोलूंगा? कॉल्स इन अरियर। फाइनल कॉल का पैसा ड्यू किया, शेयर होल्डर पे नहीं किया, उसको मैं क्या बोलूंगा? कॉल्स इन अरियर। तो अगर शेयर होल्डर कंपनी के ड्यू करने पर भी पे नहीं करता है, कंपनी के ड्यू करने पर भी पे नहीं करता है शेयर होल्डर, कंपनी के ड्यू करने पर भी पे नहीं करता है शेयर होल्डर, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉल्स इन अरियर। उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। कंपनी ने मांगा लेकिन तूने पैसा नहीं दिया, कंपनी ने मांगा लेकिन तूने पैसा नहीं दिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। तो सर जी इसका भी क्या कोई जर्नल एंट्रीज होता है क्या? जी बिल्कुल, इसका भी जर्नल एंट्रीज होता है, लिखिए फटाफट से। इसके दो जर्नल एंट्रीज होंगे। वैसे तो हम लोग जब सम्स बनाएंगे ना, तब हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे, सारे के सारे जर्नल एंट्रीज को मिला के लिखेंगे, लेकिन यहाँ अलग अलग आपको लिखवा देते हैं। देखिए, अगर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल है, अगर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पैसा आपने नहीं पे किया, या अलॉटमेंट का पैसा आपने अगर पे नहीं किया, तो कैसा एंट्री होगा? नॉन पेमेंट ऑफ कॉल या फिर अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट का पैसा या कॉल का पैसा अगर आपने नहीं पे किया है, तो क्या एंट्री होगा? तो क्या जनरल एंट्री होगा? आप बोलोगे क्या जनरल एंट्री होगा? अक्सर अगर हमने अलॉटमेंट का पैसा या फर्स्ट कॉल का या फाइनल कॉल का पे नहीं किया है, पे नहीं किया है, तो क्या जनरल एंट्री होगा? इस केस में जनरल एंट्री होगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तब भैया अरियर हो गया, आपने पे नहीं किया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड। याद रखिएगा, कॉल्स इन अरियर को हम लोग डेबिट में लिखते हैं, उस केस में कॉल्स इन अरियर को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट में लिखते हैं। अगर पे नहीं किया तो कॉल्स इन अरियर को हम लोग क्या लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। अगर पे नहीं हुआ है तो कॉल्स इन अरियर को हम लोग डेबिट में लिखते हैं। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू किसका पैसा? अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा या फाइनल कॉल का पैसा? किसका पैसा नॉन पेमेंट हुआ है? नॉन पेमेंट किसका पैसा हुआ है? कौन सा पैसा नॉन पेमेंट किया है? अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा या फाइनल कॉल का पैसा? तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या फिर आप लिखोगे फर्स्ट कॉल अकाउंट, या फिर आप लिखोगे फाइनल कॉल अकाउंट। जिसका भी पैसा ड्यू, जिसका भी पैसा पेमेंट नहीं किया हुआ है उसके बारे में आप लिखोगे, ठीक है? तो सीधा सा बात है, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल या नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट का क्या एंट्री होगा सर? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, बी, अगर वो पैसे को बाद में शेयर होल्डर चुका देता है, मान ले अलॉटमेंट में अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन फाइनल कॉल के साथ अलॉटमेंट का पैसा बाद में दे दिया, अगर बाद में वो पैसा शेयर होल्डर चुका देता है, तो क्या एंट्री होगा उसका कुछ? जी बिल्कुल होगा। देखिए पेमेंट ऑफ, देखिए पेमेंट ऑफ अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट विथ फ्यूचर कॉल्स। मतलब मान लो कि अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा हम लोग फाइनल अकाउंट के साथ पे कर रहे हैं, या फर्स्ट कॉल का पैसा हम लोग फाइनल अकाउंट के साथ पे कर रहे हैं। हमने अलॉटमेंट में पैसा नहीं भर पाए थे, हम अलॉटमेंट में पैसा नहीं भर पाए थे, हम फाइनल अकाउंट में भरेंगे। तो इसका कुछ एंट्री होगा क्या? जी बिल्कुल, इसका इसका एंट्री होगा। जब भी पैसा रिसीव होता है, जब भी पैसा रिसीव होता है दोस्तों, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, ऐसा तो आप लोगों को पता है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर, इस तरीके से आप एंट्री कर देना, ठीक है? इस तरीके से एंट्री कर देना। सबसे पहले अगर कॉल्स इन अरियर होगा तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या फर्स्ट कॉल अकाउंट या फाइनल कॉल अकाउंट। और जब उसको आप बाद में पे कर दोगे, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाद में आपने पे कर दिया, बाद में आपने पे कर दिया, बाद में आपने अलॉटमेंट का पैसा जो छोड़ा हुआ था उसको आप पे कर दिए फर्स्ट कॉल के साथ या फाइनल कॉल के साथ, तो उसको रिवर्स कर देना। मतलब ये ऐसे करके लिखना कि बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। मतलब पैसा मिला, अगर पैसा मिला तो बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ठीक है? क्लियर है?
ठीक है। अच्छा, कभी कभी कंपनी इंटरेस्ट भी मांगती है कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया ना तूने, इंटरेस्ट ला। कभी कभी कंपनी इंटरेस्ट भी चार्ज करती है कि भाई तूने अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया तो इंटरेस्ट ला। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ हो, अगर कंपनी के एओए में लिखा हुआ हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ हो, तो कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कंपनी उस केस में भी बेटा इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। कंपनी बोलती है कि तूने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया ना, अब तू इंटरेस्ट ला, अब तू इसका इंटरेस्ट ला, इंटरेस्ट ला। तो कॉल्स इन अरियर पे कभी कभी इंटरेस्ट भी लगता है जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड हो, जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड हो। ठीक है, ठीक है, लिखिए, लिखिए, हेडिंग लिखिए यहाँ पे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। देखिए, इफ प्रोवाइडेड इन, इफ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इफ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओई का मतलब है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ हो, आप पढ़ोगे कंपनी लॉ में कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ हो कि हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, देन इंटरेस्ट चार्ज होगा। इफ प्रोवाइडेड इन एओए, ए कंपनी, ए कंपनी may charge, may charge interest on, interest on such calls in arrear, such calls in arrear from due date। आप बोलोगे भैया कब से कब तक, तो ड्यू डेट से लेके, सुनो, ड्यू डेट से लेके, ड्यू डेट से लेके टिल डेट ऑफ पेमेंट, जब तक आप पे नहीं कर देते, फ्रॉम ड्यू डेट से लेके टिल डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, मतलब अलॉटमेंट का पैसा आपने पे नहीं किया ना, तो अलॉटमेंट के डेट से लेके जब आप फाइनल कॉल में पे कर रहे हो, तो अलॉटमेंट के डेट से लेके फाइनल कॉल के डेट तक, फ्रॉम ड्यू डेट से लेके टिल द डेट ऑफ पेमेंट, फ्रॉम ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट, टिल द डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट एज पर द रूल्स ऑफ, एज पर द रूल्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है भैया, एओए। मतलब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर चार्ज करना है, तो चार्ज करना है, लिखा हुआ है तो चार्ज करना है, चार्ज करेगी कंपनी। कंपनी कंपनी बोलेगी कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया ना इतना दिन तक, अलॉटमेंट का पैसा तू फाइनल कॉल में दे रहा है ना, तो इतना दिन का जो गैप बना, अलॉटमेंट का पैसा तू फाइनल कॉल में दे रहा है, अलॉटमेंट का पैसा तू फर्स्ट कॉल में दे रहा है, इतना दिन का जो गैप बना उसका इंटरेस्ट निकाल, इतना दिन का जो गैप मिला उसका इंटरेस्ट निकाल। अब बोलोगे भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहेगा वही। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहेगा वही। लेकिन मैक्सिमम कितना से कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले सकते हैं, लिखिए यहाँ पे, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर विल बी 10%। मैक्सिमम हम लोग 10% का रेट लेंगे, मतलब कंपनी बोलती है कि मैक्सिमम 10% का रेट से हम लोग इंटरेस्ट काटेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं काट सकती कंपनी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% के रेट से इंटरेस्ट काटेगी कंपनी। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर विल बी 10% पर एनम, 10% पर एनम। और देखिए, इट इज एन इनकम फॉर एन कंपनी, ये क्या है, इट इज एन इनकम फॉर एन कंपनी, ये कंपनी के लिए इनकम है। बेटा अगर कंपनी आपसे इंटरेस्ट ले रही है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल्स, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल्स, अगर अलॉटमेंट नहीं पे करने की वजह से, अगर कॉल्स नहीं पे करने की वजह से अगर आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, देन ये इनकम है, देन कंपनी के लिए ये इनकम है, इट इज ए इनकम ऑफ द कंपनी। क्लियर है? और याद रखिएगा,
कि मैक्सिमम 10% के रेट से इंटरेस्ट काट सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% के रेट से कॉल्स इन अरियर का इंटरेस्ट कटता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% के रेट से कॉल्स इन अरियर का इंटरेस्ट जो है वो कटता है, ठीक है। अब ये बात करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर का जर्नल एंट्री क्या होता है। ये इसका कुछ जर्नल एंट्री भी करना पड़ता है क्या? हाँ, इसका दो जर्नल एंट्री करना पड़ता है, इसका बेटा दो जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, इसका दो जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले तो आप ड्यू करोगे। सबसे पहले एक कंपनी मांगती है कि भाई इंटरेस्ट ला, अलॉटमेंट जो तूने पे नहीं किया था उसका इंटरेस्ट ला। सबसे पहले एक कंपनी मांगती है, उसके बाद रिसीव करती है, ड्यू करती है, उसके बाद रिसीव करती है, ड्यू फिर रिसीव। तो ड्यू कीजिए, पहले ड्यू कीजिए। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? सबसे पहले ड्यू होगा। देखिए, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। सबसे पहले क्या होता है बेटा? सबसे पहले होता है ड्यू, सबसे पहले मांगेगी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रिसीव होता है, उसके बाद रिसीव होता है। सो सबसे पहले आप क्या करते हो? ड्यू करते हो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रिसीव होता है। तो पैसा अगर रिसीव हो रहा है तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। शेयर होल्डर से पैसा मिलता है, सीधा सा बात है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप ड्यू करते हो, उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद आप रिसीव करते हो, उसके बाद आप रिसीव करते हो। तो ये इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री है। ये क्या है? इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री। क्या बाबू? इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री है। तो बेटा एक बार आइए, एक बार हम रिवाइज करा देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग ने आज शुरू किया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से, और सबसे पहले हम लोग आज कॉल्स इन अरियर का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग समझे। कॉल्स इन अरियर क्या होता है? जब शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा या फर्स्ट कॉल का पैसा या फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया, जब शेयर होल्डर अलॉटमेंट का या फर्स्ट कॉल का या फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं करता है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सच अमाउंट रिप्रेजेंट्स द अनकलेक्टेड कैपिटल फ्रॉम द शेयर होल्डर। इसको हम लोग अनकलेक्टेड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग जर्नल एंट्रीज का बात करने लगे। जर्नल एंट्रीज का बात हम लोग तब किए कि अगर हम नॉन पेमेंट ऑफ कॉल करें, अगर हम लोग अलॉटमेंट का पैसा या फर्स्ट कॉल का पैसा या फाइनल कॉल का पैसा नहीं पे करें, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इसका जर्नल एंट्री बेसिक होता है कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट या फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कि हम अनपेड अमाउंट को पे कर दे, अलॉटमेंट का पैसा मान लीजिए फाइनल कॉल में पे कर दे, फाइनल कॉल में जाके अलॉटमेंट का पैसा पे कर दे, मान लीजिए फर्स्ट कॉल का पैसा फाइनल कॉल में पे कर दे, फिर क्या एंट्री होगा? मतलब पेमेंट ऑफ द अनपेड अमाउंट विद द फ्यूचर कॉल, मतलब बाद में अगर अलॉटमेंट का पैसा या फर्स्ट कॉल का पैसा, इनफैक्ट फाइनल कॉल का भी पैसा बाद में अगर पे करते हैं, बाद में अगर पे करते हैं, तो इसका एंट्री क्या होता है? सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ठीक है। क्योंकि पैसा आ रहा है, अगर पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ओके। फिर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और इंटरेस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% चार्ज करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। कॉल्स इन अरियर का जो इंटरेस्ट रहता है वो 10% का रहता है। कंपनी आपसे 10% ही चार्ज कर सकती है, इससे मैक्सिमम नहीं चार्ज कर सकती है। मिनिमम तो जो दिया हुआ रहेगा, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से चार्ज किया जाता है मिनिमम। लेकिन मैक्स टू मैक्स 10% के रेट से चार्ज होता है। अब उससे ज्यादा नहीं जा सकते। कॉल्स इन अरियर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो 10% के रेट से चार्ज होता है। तो इसका दो जर्नल एंट्री होता है। सबसे पहले आप ड्यू करते हो, उसके बाद रिसीव करते हो। सबसे पहले आप ड्यू करते हो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट। सबसे पहले आप ड्यू करते हो, उसके बाद आप रिसीव करते हो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं हम लोग कॉल्स इन एडवांस का। देखिए, हेडिंग में लिखिए कॉल्स इन एडवांस। मान लीजिए कोई बहुत अक्खा अमीर आदमी है, कोई बहुत अक्खा अमीर आदमी है, मान लीजिए कोई बहुत अमीर आदमी है। वो बोल रहा है कि हम अलॉटमेंट में ही फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का पैसा दे देंगे। मैं इतना अमीर हूं, मैं एप्लीकेशन में ही अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का पैसा, मेरे को इंस्टॉलमेंट सिस्टम पसंद ही नहीं आ रहा है।
मैं सब सारा का सारा पैसा पहले ही पे कर दिया। मैं इतना अमीर हूं, मैं सारा का सारा पैसा पहले ही पे कर दिया। उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। मतलब एप्लीकेशन में ही अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा पे करके रख दिया, मेरे को इंस्टॉलमेंट पसंद ही नहीं है। उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उस केस में हम लोग बोलेंगे दोस्तों कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस वाला ना वेल्दी होता है, वेल्दी मतलब अमीर होता है भाई, अमीर, बहुत अमीर इंसान होता है। वो बोलता है कि मेरे को ये इंस्टॉलमेंट का चक्कर पालना ही नहीं है, मैं पहले ही पे कर देता हूँ। ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। मतलब जो पहले एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का वेट ही नहीं किया, एडवांस में ही पे कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है। सम शेयर होल्डर्स, सम शेयर होल्डर्स may sometimes pay, some shareholders may sometimes pay a part or whole। या तो एक पार्ट पे कर सकता है, या तो वो बोल सकता है कि हम अलॉटमेंट का पैसा सिर्फ एडवांस में पे कर रहे हैं, हम फर्स्ट कॉल का पैसा सिर्फ एडवांस में पे कर रहे हैं, या तो वो ऐसा बोल सकता है, या तो वो पूरा का पूरा पैसा ही एडवांस में पे कर सकता है, या तो वो एक पार्ट पे कर रहा है, या तो वो पूरा पूरा का पूरा पैसा ही पे कर रहा है। ए पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट नॉट गेट कॉल्ड अप, जो अभी तक ड्यू नहीं किया गया है लेकिन उसने पे कर दिया है, जो अभी तक ड्यू नहीं किया गया है, जो अभी तक उससे कोई मांगा नहीं है लेकिन उसने बोला एडवांस में ले लो सब, नॉट गेट कॉल्ड अप, सच अमाउंट इज क्रेडिटेड, सच अमाउंट इज क्रेडिटेड, सच अमाउंट इज क्रेडिटेड इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। उसको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्या किया जाता है, उसको उस अमाउंट को कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ठीक है। चलिए इसका भी जर्नल एंट्रीज देख लीजिए, जर्नल एंट्रीज के साथ क्या क्या होगा देखिए। तब सीधा सा बात है भैया कि अगर कोई अक्खा अमीर आदमी है, अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का पैसा या फाइनल कॉल का पैसा पे कर दिया, एप्लीकेशन के साथ ही सारा का सारा पैसा पे कर दिया, उसको झंझट पालना ही नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। उसे मांगा नहीं किया था लेकिन वो पहले ही पे कर दिया सारा का सारा पैसा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ एडवांस। अगर आपको कॉल्स इन एडवांस मिला, आप एक कंपनी हो बेटा, आप एक कंपनी हो, अगर आपको कॉल्स इन एडवांस मिला है, उस मोमेंट में क्या एंट्री करना है, रिसिप्ट ऑफ एडवांस। अगर आपको कॉल्स इन एडवांस मिल रहा है तो उस मोमेंट में क्या एंट्री करना है, उस मोमेंट में सर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है। मान लीजिए कि कॉल्स इन एडवांस का पैसा आ गया आपका, कॉल्स इन एडवांस का पैसा आ गया भाई, मिल गया तेरे को कॉल्स इन एडवांस का पैसा, तेरे को क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। चलिए आगे। अब इसको ना एडजस्टमेंट करना पड़ता है, एडजस्टमेंट, देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस व्हेन कॉल्स इज मेड। जब वो कॉल आएगा, जब वो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल आएगा, तो उसने तो भाई पहले ही पे कर दिया है, एक शेयर होल्डर या दो शेयर होल्डर तो भाई पहले ही पे कर दिया, तो उसका एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना, उसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना, तो एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, एडजस्टमेंट का एंट्रीज भी अलग होता है। ठीक है। तो जब फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल आएगा, लेकिन वो शेयर होल्डर तो पहले ही पे कर चुका है, वो शेयर होल्डर तो एप्लीकेशन या अलॉटमेंट में ही पे कर चुका है, अलॉटमेंट में ही वो पे कर चुका है, तो एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस व्हेन कॉल इज फाइनली मेड, व्हेन कॉल इज फाइनली मेड। अगर कोई तुमको पहले ही पैसा पे कर चुका है, उसका जब ड्यू डेट आएगा तब तुम उसे मांगने जाओगे क्या, नहीं, हम एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे कि इसने पहले पे कर दिया है,
हम तो उसे मांगने नहीं जाएंगे बाद में, हम उसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज हम लोग को मारना पड़ेगा। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस कॉल, एडवांस व्हेन कॉल इज फाइनली मेड। इसका इसका क्या एंट्री होगा? इसका एंट्री होगा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, या फिर कॉल अकाउंट, या फिर कॉल अकाउंट, है ना। एडजस्टमेंट ऑफ, मान लो कि वो कॉल, कॉल के समय में कॉल, वो कॉल का वक्त आ गया, वो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का वक्त आ गया, लेकिन तुमने तो पहले से क्लियर कर रखा है, तुमने तो पहले से क्लियर रखा है। उस केस में क्या करना है? उस केस में तुमको कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करना है, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या इक्विटी शेयर कॉल, जिसका भी पैसा एडवांस में दिया था उसको आप क्रेडिट करोगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या कॉल अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो क्या अगर आप एडवांस में पे करते हो, एडवांस में अगर आप पे करते हो तो क्या पैसे मिलते हैं कंपनी से? क्या एडवांस में अगर आप पे करोगे, एडवांस में अगर आप कुछ पे करते हो तो क्या पैसे मिलेंगे कंपनी से? क्या कंपनी आपको इंटरेस्ट देगा? तो जी हाँ, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइडेड है तो कंपनी इंटरेस्ट देता है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइडेड है तो कंपनी इंटरेस्ट देता है बेटा, कंपनी इंटरेस्ट देता है, कंपनी इंटरेस्ट देता है। ठीक है, देखो, इफ प्रोवाइडेड, इफ प्रोवाइडेड in article of association, if provided in article of association, a company shall pay interest, shall pay interest on calls in advance, on calls in advance from date of receipt, जब तुमने एडवांस पे किया, ये टिल द ड्यू डेट, जब से तुमने एडवांस पे किया, ये टिल द ड्यू डेट ऑफ कॉल्स। ठीक है, फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट, फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट टिल द ड्यू डेट, टिल द ड्यू डेट, टिल द ड्यू डेट। मैक्सिमम रेट कितना है? मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो दिया जाता है 12%। ठीक है, मैक्सिमम कंपनी जो देगी आप लोगों को वो 12% के रेट से इंटरेस्ट देगी। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस पे जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% के रेट से इंटरेस्ट कंपनी आपको देगी। ठीक है, डन। तो ये हम लोग ने क्या किया, ये हम लोग ने अभी इंटरेस्ट ऑन एडवांस किया। इंटरेस्ट ऑन एडवांस को भी एक बार समझ लेते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस किसको बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं कि जब एक शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट के साथ ही कॉल मनी पे कर दे, या एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट कॉल मनी ये सब सब पे कर दे, एडवांस में ही पैसा पे कर दे। वो बोले कि हमको ये इंस्टॉलमेंट का चक्कर नहीं चाहिए, हमको पहले पहले ही सब कुछ पे करना है, तो उस सिचुएशंस को, उस सर्कमस्टेंसेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉल्स इन एडवांस। जर्नल एंट्री का बात किए कि अगर आपको कॉल्स इन एडवांस मिल रहा है, अगर आपको कॉल्स इन एडवांस मिल रहा है, रिसिप्ट ऑफ एडवांस, अगर आपको कॉल्स इन एडवांस मिल रहा है तो उस समय में आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अगर आपको एडवांस मिल रहा है तो उस समय में आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, फिर उस एडवांस का तो एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा ना। सुनो, आपने अलॉटमेंट में पे कर दिया फाइनल कॉल का मनी, लेकिन जब फाइनल कॉल आएगा, जब फाइनल कॉल का मोमेंट आएगा, जब फाइनल कॉल का टाइम आएगा, तब उसको एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा कि भाई इसने पे कर दिया ऑलरेडी अलॉटमेंट में, भाई इसने पे कर दिया ऑलरेडी, तो उसको एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा। तो जब फाइनल कॉल का मोमेंट आएगा तो उसमें ही आप लिखोगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या फर्स्ट कॉल अकाउंट, या फाइनल कॉल अकाउंट, जिसका भी रहेगा नॉर्मली, जिसका भी रहेगा। ठीक है,
अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस मतलब कि क्या आपको एडवांस में पे करने के लिए, आप जो एडवांस में पे किए, क्या आपको उसके लिए आपको इंटरेस्ट देगी कंपनी? तो मैं बोलता हूँ हाँ बिल्कुल देगी, अगर कंपनी ने ये स्पेसिफाई किया है। ये कंपनी ने ऑलरेडी ये स्पेसिफाई किया है कि हाँ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोला हुआ है कि हाँ आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का है। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है? 12% का है, जो कि टेबल एफ बोलता है। जो क्या बोलता है? जो कौन सा टेबल बोलता है? जो टेबल एफ बोलता है कि मैक्सिमम आपको 12% के रेट से एडवांस का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। अब भैया याद कैसे रखें कि किसका कितना इंटरेस्ट है? कॉल्स इन अर्लियर का कितना इंटरेस्ट है, एडवांस का कितना इंटरेस्ट है? तो याद रखिएगा कि कंपनी देगा ज्यादा लेगा कम। कंपनी देगा ज्यादा लेगा कम। कंपनी देगा कंपनी देगा 12%, लेगा सिर्फ 10%। कंपनी कंपनी देगा ज्यादा लेगा कम। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा। सो बेसिकली गाइस आज यही दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अर्लियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, जो कि आप लोग को सीखना था। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से सीख गए हैं। नोट्स वोट्स बना के रख लेना, क्योंकि अब अगले क्लास में ये सब सारे कंसेप्ट्स का हम लोग यूज करेंगे सम्स में। ये सब सारे कंसेप्ट्स का हम लोग सम्स में यूज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अर्लियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये सब बस नोट्स बना के आप लोग अच्छे से लिख देना। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का क्लास यहीं तक, आज का क्लास बेटा यहीं तक। यही नोट्स लिखवाने थे, इसीलिए मैं ये क्लास एक्स्ट्रा क्लास लेके आया हूँ। थैंक यू सो मच।